आप सभी को राधे कृष्ण। आज के वीडियो में आप 5 कहानियां सुनेंगे जो माघ मास में सुनी जाती हैं। माघ स्नान का बहुत ही महत्व हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है। माघ स्नान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में माघ स्नान के बाद 5 कहानियां सुनी जाती हैं। माघ स्नान के साथ साथ इन कहानियों को सुनने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम पर बनी रहती है और हमारे जीवन के कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि शांति आती है। तो भगवान नारायण का ध्यान करते हुए माघ मास की कहानियां शुरू करते हैं। जो सबसे पहली कहानी है वो है गणेश भगवान की कहानी। तो गणेश भगवान का ध्यान करते हुए कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। पड़ोस में एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई मिस्त्री से बोली कि मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोला, जितने में हम तेरे पत्थर के गणेश जी गढ़ेंगे उतने में हम अपनी दीवार न चुन लेंगे। बुढ़िया बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। मिस्त्री दीवार बनावे और ढह जावे। बार बार ये करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा कि आज कुछ काम नहीं किया। वो कहने लगे कि एक बुढ़िया माई आई थी। वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश जी गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने हमारी दीवार टेढ़ी हो जाए ऐसा कह दिया। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और ढह जाती है। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा कि हम तेरा सोने का गणेश जी गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश जी गढ़ दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की वैसे ही सब पे करना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम गंग गणपतये नमः। दूसरी कहानी सूर्य भगवान की कहानी है। भगवान सूर्य को नमस्कार करके कहानी शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण था। वह सूरज भगवान का भक्त था। नहाता धोता कहानी कहता था पर कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार उसे कमाने के लिए परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो पड़ोसी अड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते थे। अतः एक दिन वो नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री को लेकर जंगल में चला गया। वहां एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा की और सूर्य भगवान की कथा की। वहां पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा हो गया और सूखा तालाब पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांग, तू क्या मांगता है। ब्राह्मण ने सुना तो वह घबरा गया। सोचने लगा कि कहीं पीपल पर कोई भूत प्रेत रहता है। रोज वह पूजा करता तभी आवाज आती। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल में आती थी। उसने ब्राह्मण से पूछा कि आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हैं। तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा, मुझे तो लगता है कि सूरज भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज आए तो तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण बोला, कैसे मांगूं? ज़्यादा कुछ कहना होगा तो भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज़्यादा सा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा कि तुम इस प्रकार कहना, नौखंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार सभी कुछ मिल जाएगा। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। सूर्य भगवान कहने लगे कि दिखने में तू भोला भाला लगता है पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक नौखंडा महल खड़ा है। दास दासी आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी रहती थी, कहाँ गई? उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और बोली कि आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी है। ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धन का क्या करेंगे। तब ब्राह्मणी कहने लगी, धन से क्या नहीं होता, हम दोनों दान पुण्य हवन आदि करेंगे। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे।
राजा ने जब यह सब सुना तो ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा कि कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आ गया? कहाँ से चोरी करी, कहाँ से डाका डाला? ब्राह्मण ने कहा कि ये सब तो सूर्य भगवान की कृपा है और सारी कहानी बता दी। राजा ने कहा कि मेरे भी कोई पुत्र नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। राजा ने वैसे ही सूर्य भगवान की पूजा की और उसके बाद पुत्र हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय जयकार कहने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूरी की, वैसे ही सबकी करना, कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की। ओम सूर्याय नमो नमः। तीसरी कहानी तुलसी माता की कहानी है। सूर्य भगवान को जल देने के बाद माता तुलसी की पूजा करनी चाहिए और ये कहानी सुननी चाहिए। एक बुढ़िया माई थी। वह रोजाना तुलसी जी को सींचती और तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का जेमन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण का कांदा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता कहने लगी कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले कि जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कांधा दे आऊंगा, तुम बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तो सब लोग आ गए। जब बुढ़िया माई को सभी लोग ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तब भगवान 12 वर्ष के एक बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा कि मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति मिली वैसे ही सबको देना, कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकारा भरने वालों को। बोलो तुलसी मैया की जय। चौथी कहानी धरती माता की कहानी है। एक ब्राह्मणी थी। वह बहुत धार्मिक महिला थी। सभी नगर निवासी उसका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता वह सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती और भगवान की सेवा पूजा करती। जरूरतमंदों की सेवा उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे वैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे वैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गई। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए वैकुंठ का रास्ता अवश्य खुला होगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़क छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय की सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्म के अनुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे वैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। वैकुंठ में कैसे जाओगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के क्या नियम हैं? चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दे। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने किए गए पाप कर्मों को धरती माता हर लेती हैं और स्वर्गलोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त है। यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन पृथ्वी पर वापस जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने
उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई और ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को वैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। जो कोई भी प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है, मृत्यु के समय सभी पाप धरती माता हर लेती हैं। वह प्राणी को वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। धरती माता तुम्हारी सदा ही जय हो। 5वीं कहानी धर्मराज की कहानी है। एक गांव में एक पोपा बाई रहती थी। जब वह 5 साल की थी तभी से वह नियम से धर्मराज की व्रत की कथा सुनती थी और व्रत करती थी। एक दिन उसने अपने भाई व भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, अब मैं अपना समय भगवान की पूजा अर्चना में ही बिताना चाहती हूँ। इसलिए मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो और गांव में सबको कह दो कि वह अपनी गाय व बछड़ों को मेरे यहाँ ही घास फूस चरने को भेज दो और जिसकी भी इच्छा हो श्रद्धा से मुझे खाना भिजवा दिया करे। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया और गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोपड़ी देखकर रुक गया। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से कोई आवाज नहीं आने पर वह लगातार दरवाजा खटखटाता रहा। तब पोपा बाई उठी और कहने लगी कि तुम कौन हो जो बार बार दरवाजा बजा रहे हो, क्यों आवाज लगा रहे हो? राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। पोपा बाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं किसी पराये आदमी का मुंह नहीं देखती हूँ। राजा ने पोपा बाई की एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया। तब पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया कि तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि पोपा बाई को वहीं वापस छोड़ आओ। राजा जब पोपा बाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। कुछ समय के बाद पोपा बाई मृत्यु के बाद धर्मराज जी के यहाँ पहुंची और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार सेठ व सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्गलोक आए तो उसके द्वार बंद देखकर धर्मराज जी से द्वार खोलने का आग्रह करने लगे। धर्मराज जी कहने लगे कि इस द्वार पर पोपा बाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी कहते हैं कि हम पोपा बाई को नहीं जानते हैं। धर्मराज जी उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं कि तुम दोनों 7 दिन तक मृत्यु लोक में रहो। 8 खोपड़ा से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है, पोपा बाई लेखा लेगी राई राई का। इस प्रकार पोपा बाई की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये जो 5 कहानी, अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन दीजिएगा। धन्यवाद।